आज हम बात करेंगे रिकर्शन के बारे में। रिकर्शन मेथड के रिलेटेड ही कॉन्सेप्ट है और मेथड के बारे में हम लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे जरूर देखना। उस वीडियो में हमने एक कैलकुलेटर के नाम से प्रोग्राम बनाया था और उस प्रोग्राम में हम एक डिस्प्ले रिजल्ट नाम का मेथड क्रिएट कर रहे थे। हम क्या कर रहे थे, हम उस डिस्प्ले रिजल्ट नाम के मेथड को दूसरे मेथड में कॉल करा रहे थे। तो वहां से हमें क्या सीखने को मिलता है कि हम एक मेथड को एक दूसरे मेथड की बॉडी में कॉल करा सकते। ये तो आप जानते हो, लेकिन क्या आप जानते हो कि हम एक मेथड को उसी की बॉडी में भी कॉल करा सकते हैं? जी हाँ, ये भी पॉसिबल है। हम एक मेथड को उसी की बॉडी में कॉल करा सकते हैं और उससे क्या होगा, उससे हमारा मेथड बार बार एग्जीक्यूट होता रहेगा, यानी कि वो खुद को ही एग्जीक्यूट करता रहेगा और एक तरह का लूप बन जाएगा। और इससे हम क्या कहते हैं, इससे हम कहते हैं रिकर्शन। रिकर्शन का मतलब ही होता है रिपीटेशन। किस चीज की रिपीटेशन? मेथड की रिपीटेशन। तो हम क्या कह सकते हैं कि रिकर्शन एक प्रोसेस है जिसमें मेथड खुद को ही कॉल करा सकता है। मेथड कैन कॉल इटसेल्फ। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब हम इससे एक एग्जांपल से बात करते हैं। तो मान लो मैं 1 से लेकर 10 तक के सभी नंबर्स को प्रिंट कराना चाहता हूं, लेकिन मैं लूप को यूज करने की बजाय यहां पर रिकर्शन को यूज करना चाहता हूं, रिकर्सिव मेथड को यूज करना चाहता हूं। तो हम क्या करेंगे, एक मेथड क्रिएट करेंगे void काउंटिंग के नाम से। और अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, नंबर की वैल्यूज को प्रिंट कराना है। तो हमें उस नंबर को कहीं पे स्टोर भी करना पड़ेगा। तो हम इस काउंटिंग मेथड के बाहर int num नाम से एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे और उसे हम 1 से इनिशियलाइज करते हैं। ओके, यानी कि जो हमारी काउंटिंग होगी वो 1 से शुरू होगी। अब इस मेथड के अंदर मैं इस num की वैल्यू को प्रिंट करा लूंगा। तो मैं क्या लिखूंगा, देखो console डॉट राइट लाइन एंड राइट लाइन के बाद पेरेंथेसिस और पेरेंथेसिस में हम num को पास कर देंगे। ओके, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें num की वैल्यू को इंक्रीमेंट भी करना है बिकॉज हम उसे इंक्रीज करना चाहते हैं। तो उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, देखो num प्लस प्लस, जिससे क्या होगा, num की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। लेकिन अभी भी रिकर्शन करना बाकी है और रिकर्शन के लिए 2 रिक्वायरमेंट्स होती है। सबसे पहले कि मेथड मस्ट कॉल इटसेल्फ, जो कि ऑब्वियस है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक मेथड को उसी की बॉडी में कॉल कराना पड़ेगा, यानी कि हम काउंटिंग मेथड को उसी की बॉडी में उसी के नाम से, यानी कि हम क्या काउंटिंग को num प्लस प्लस के बाद उसकी बॉडी में कॉल करा रहे। ठीक है, अब क्या हुआ, देखो अब ये एक रिकर्सिव मेथड बन गया। कैसे बन गया? क्योंकि हम काउंटिंग मेथड को उसी की बॉडी में काउंटिंग के नाम से ही उसे कॉल करा रहे हैं। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, इस मेथड को हमें मेन मेथड में भी तो कॉल कराना पड़ेगा ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे क्लास का। तो मैं क्या करूंगा, देखो मेन मेथड में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्रोग्राम, एंड उसके बाद obj इक्वल्स टू न्यू प्रोग्राम। ओके, हमने यहाँ पर obj नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अब मैं इसी ऑब्जेक्ट की हेल्प से इस काउंटिंग मेथड को कॉल करा दूं। तो मैं क्या लिखूंगा, देखो obj डॉट काउंटिंग। ठीक है, एंड उसके बाद एग्जीक्यूशन को पॉज करने के लिए हम क्या लिखेंगे, console डॉट रीड लाइन। ओके, तो अब अगर मैं हमारे प्रोग्राम को रन करता हूं तो देखो क्या होता है, हमारे पास 1 2 3 4 कितने सारे नंबर्स प्रिंट होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, यहाँ पर हमने इसे एक लूप में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब ये एक इन्फिनिटी लूप बन गया। अब हो क्या रहा है, देखो जब हम काउंटिंग मेथड को कॉल कराते हैं तो हमारे पास num की वैल्यू प्रिंट हो जाती है और उसके बाद num की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाती है और फिर से हम काउंटिंग मेथड को कॉल करा रहे हैं। तो ऐसे वो खुद ब खुद एक के बाद एक खुद को कॉल कराता रहेगा। एक तरह का एक इन्फिनिट लूप बन गया जिसमें वो चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सेकंड रूल को फॉलो करना है। सेकंड रिक्वायरमेंट है जो रिकर्शन की, वो ये कहती है कि अ मेथड मस्ट हैव एन एग्जिट कंडीशन, यानी कि मेथड के अंदर एक एग्जिट कंडीशन का होना जरूरी है और उस एग्जिट कंडीशन से हम कंट्रोल कर सकते हैं कि हम इस मेथड को कितनी बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। ओके, तो वो एग्जिट कंडीशन हम कैसे क्रिएट करेंगे, देखो हमें क्या करना है, 1 से लेकर सिर्फ 10 तक के नंबर्स को प्रिंट कराना है। तो हम क्या करेंगे, देखो हम काउंटिंग मेथड में एक एग्जिट कंडीशन क्रिएट करेंगे। अब कंडीशन क्रिएट करनी है तो कंडीशन के लिए हमें कंडीशनल स्टेटमेंट को यूज करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर हम इफ स्टेटमेंट को यूज करेंगे। तो मैं क्या लिखूंगा, देखो इफ, एंड इफ में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर कंडीशन लिखेंगे। मैं क्या लिखूंगा कि अगर num इक्वल्स टू 11 हो जाता है तो क्या हो, तो जो हमारा कंट्रोल है वो इस मेथड से बाहर निकल जाए। इस मेथड से हमें कंट्रोल को बाहर निकालना है। तो लूप से बाहर निकलने के लिए हम क्या करते थे, ब्रेक स्टेटमेंट को यूज करते थे। तो हम एक मेथड से बाहर निकलने के लिए रिटर्न स्टेटमेंट को यूज करते हैं। ठीक है, रिटर्न का एक ये भी बेनिफिट है, रिटर्न की हेल्प से हम मेथड से वैल्यू रिटर्न भी करा सकते हैं और उसी रिटर्न की हेल्प से हम मेथड से एग्जिट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इफ स्टेटमेंट में मैं क्या लिख दूंगा, सिर्फ रिटर्न स्टेटमेंट को लिख दूंगा। ठीक है, जब मैंने रिटर्न लिख दिया, अब क्या होगा कि जब num की वैल्यू 11 होगी तो हमारी रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और जो हमारा
कंट्रोल है वो इस काउंटिंग मेथड से बाहर निकल जाए। ओके, तो अब अगर मैं हमारे प्रोग्राम को रन करता हूं तो देखो क्या होता है। तो हमारे पास 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू प्रिंट होती है और जब वैल्यू 11 होती है तो जो हमारा कंट्रोल है वो इस मेथड से बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये होती है हमारी रिकर्शन। ठीक है, रिकर्शन के लिए 2 रूल होते हैं कि मेथड मस्ट कॉल इटसेल्फ, जो कि यहाँ पर हम फॉलो कर रहे हैं, हम मेथड को उसी की बॉडी में कॉल करा रहे हैं। और नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं कि मेथड मस्ट हैव एन एग्जिट कंडीशन, और इसमें हम एक एग्जिट कंडीशन भी क्रिएट कर रहे हैं ताकि हम इस रिकर्शन को कंट्रोल कर सके। ओके, अब हम बात करते हैं उस प्रोग्राम के बारे में जो हमें इंटरव्यू में सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि फैक्टोरियल फाइंड करो यूजिंग रिकर्शन। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमने ये काउंटिंग के नाम से मेथड क्रिएट किया था उसे हम अभी के लिए डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम एक मेथड क्रिएट करेंगे void फैक्टोरियल के नाम से। एंड अब हमें क्या करना है, इस मेथड में हम हमारा लॉजिक परफॉर्म करेंगे फैक्टोरियल फाइंड करने। तो वो हम कैसे करते हैं, देखो अगर हमें एक नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करना है तो हमें 1 से लेकर उस नंबर तक जितने भी डिजिट्स हैं उन सभी का आपस में मल्टीप्लिकेशन करना होगा। राइट, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें एक नंबर चाहिए। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे फैक्टोरियल मेथड के बाहर इंट नम के नाम से, और उसे हम 5 वैल्यू असाइन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम अगेन अनदर वेरिएबल क्रिएट करेंगे इंट रिजल्ट के नाम से, रिजल्ट को स्टोर करने के लिए, और उसे हम 1 वैल्यू असाइन कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमारे फैक्टोरियल मेथड में आएंगे। अब फैक्टोरियल मेथड में हम लॉजिक लिखेंगे। तो लॉजिक हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे देखो रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट इनटू नम। अभी के लिए बस इतना याद रख लो कि हमें ये लॉजिक लिखना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, नम की वैल्यू को डिक्रीमेंट कर देंगे, यानी कि माइनस माइनस कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, देखो हमें इस मेथड को रिकर्सिव मेथड बनाना है। तो वो हम कैसे बनाते हैं, मेथड को उसी के नेम से उसी की बॉडी में कॉल करते हैं, यानी कि हम फैक्टोरियल के नाम से जो हमने मेथड क्रिएट किया था उसे हम उसी की बॉडी में कॉल करा देंगे। तो ये तो थी हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, एक एग्जिट कंडीशन भी क्रिएट करनी। तो हम क्या करेंगे, एक एग्जिट कंडीशन क्रिएट करेंगे इफ, ठीक है, कंडीशन लिखेंगे हम देखो कि अगर नम डबल इक्वल टू 0 हो जाता तो उसके बाद क्या हो, उसके बाद ये रिटर्न हो जाए, यानी कि ये मेथड एग्जिट हो जाए। ओके, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट जो हमारे पास फैक्टोरियल्स की वैल्यू आती है उसे हमें रिटर्न भी कराना है, बिकॉज हमें उसे मेन मेथड में प्रिंट कराना है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे रिटर्न उसके बाद रिजल्ट। ओके, लेकिन अभी हम देखेंगे कि हमारे रिटर्न में एरर है, और वो क्यों है, बिकॉज यहाँ पर हमने void लिखा है, बिकॉज जो मेथड का रिटर्न टाइप है वो void है, और जो void रिटर्न टाइप होता है वो किसी वैल्यू को रिटर्न नहीं करता। तो यहाँ पर हमें इसे चेंज करना पड़ेगा उस डेटा टाइप में जिस डेटा टाइप की वैल्यू को हम रिटर्न कर रहे हैं। हम इंटीजर वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इंट। लेकिन अभी हम देखेंगे कि हमारे पास एक और एरर आता है। वो एरर आता है जो हमने इफ स्टेटमेंट के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट को लिखी है, बिकॉज यहाँ पर भी हमें किसी वैल्यू को रिटर्न करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम किस वैल्यू को रिटर्न करेंगे, यहाँ पर हम 1 वैल्यू को रिटर्न करेंगे, और वो इसलिए बिकॉज जो 0 का फैक्टोरियल होता है वो कितना होता है, 1। ठीक है, तो यहाँ से हम 1 वैल्यू को रिटर्न करें। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें इस मेथड को कॉल कराना है मेन मेथड में। तो हम क्या करेंगे, जो हमने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है इसी ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम इसे कॉल करा देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, देखो obj डॉट नेम ऑफ द मेथड फैक्टोरियल। ठीक है, लेकिन हमारा ये मेथड रिटर्न टाइप है, तो इसलिए हमें इसके लिए एक वेरिएबल भी क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें हम इसकी जो वैल्यू रिटर्न करता है उसे स्टोर कर सकते। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो इंट फैक्टोरियल के नाम से हम लिखेंगे। तो हमने ये फैक्टोरियल के नाम से वेरिएबल क्रिएट कर लिया जहां पर हमारा जो फैक्टोरियल का रिजल्ट आता है वो स्टोर होता है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, देखो console डॉट राइट लाइन, एंड राइट लाइन में हम क्या लिखेंगे, देखो फैक्टोरियल इज, उसके बाद प्लस फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब अगर मैं हमारे प्रोग्राम को रन करता हूं तो देखो क्या होता है। तो हमारे पास 5 के फैक्टोरियल की जो वैल्यू आती है वो प्रिंट हो जाती है, यानी कि हमारे पास आंसर कितना आता है, देखो फैक्टोरियल इज 120। ओके, अब हम बात करते हैं कि हमारा लॉजिक कैसे परफॉर्म हुआ। सबसे पहले देखो क्या हुआ, हम मेन मेथड में आए, मेन मेथड में हमने ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया और उसके बाद हमने उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से फैक्टोरियल नाम के मेथड को कॉल करा। तो हम फैक्टोरियल के मेथड में आ गए। फैक्टोरियल के मेथड में सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, चेक करें कि क्या नम की वैल्यू
0 है, लेकिन अभी num की वैल्यू कितनी है 5, तो इसलिए कंडीशन फॉल्स हो गई और हम नेक्स्ट स्टेटमेंट में आ गए। नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमने क्या लिखा है, रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट इनटू num। अभी रिजल्ट की वैल्यू कितनी है 1 और num की वैल्यू कितनी है 5, तो इसलिए रिजल्ट इनटू num हो गया, ठीक है। और यहाँ पर हमारे रिजल्ट की वैल्यू कितनी हो गई 5, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, num की वैल्यू को डिक्रीमेंट करें, यानी कि फिर num की वैल्यू 4 हो जाए। एंड उसके बाद रिकर्शन ने अपना काम किया और फिर से हमारे मेथड को कॉल करा दिया, और फिर से हम क्या कर रहे हैं, num की वैल्यू को चेक कर रहे हैं। अभी num की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है, तो इसलिए अभी भी कंडीशन फॉल्स है। और उसके बाद फिर से हम नेक्स्ट स्टेटमेंट में आ गए। अभी हम क्या कर रहे हैं, रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट इनटू num। रिजल्ट की वैल्यू कितनी है 5 इनटू num की वैल्यू कितनी है 4, तो इसलिए हमारे पास रिजल्ट की वैल्यू कितनी होगी 20। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, num की वैल्यू को डिक्रीमेंट करते जा रहे हैं और उसे रिजल्ट से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, जिससे क्या होता है, हमारे पास रिजल्ट में फैक्टोरियल की वैल्यू स्टोर हो जाती है। और हम क्या कर रहे हैं, रिजल्ट की वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसे हम मेन मेथड में इंट फैक्टोरियल नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, और उसके बाद हम उसे प्रिंट करा रहे हैं, और इसलिए हमारे पास फैक्टोरियल कितना आ जाता है, फैक्टोरियल इज 120। ओके, तो ये था रिकर्शन का कॉन्सेप्ट। होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करो। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।